दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट एक एक करके आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र, अगर आपने अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और मघा नक्षत्र तक की सेकंड पार्ट की वीडियो आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर चुका हूं। तो और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं या मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि धनु लग्न वालों का ये जो मार्च 2024 का महीना है किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है गोचर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव कौन सा होता है? पहले भाव में अगर आपका 9 का अंक यहां लिखा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? ये कुंडली कहलाएगी धनु लग्न वालों की। ठीक है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो की जानिए धनु लग्न वाले लोग कैसे होते अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखें। तो गोचर की आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंगल की। तो मंगल 16 तारीख को, मतलब 15 तारीख तक, 15 मार्च तक कहां रहेंगे? मकर राशि में रहेंगे। 16 तारीख को मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र 7 मार्च तक आपके मकर राशि यानी आपके सेकंड भाव में रहेंगे और उसके बाद 8 मार्च को गोचर कर जाएंगे किधर की साइड? कुंभ राशि की ओर। अब बात करते हैं देखिए शनि की। तो शनि पूरे के पूरे महीने आपके अपनी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे। वो उसके धनेश है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और 18 मार्च को ये उदय पोजीशन में आएंगे। बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य 14 मार्च तक कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे मीन राशि में। 15 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे। देखिए, बात करते हैं बुध की। तो बुध 8 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। फिर एक और परिवर्तन होता है इसी महीने में बुध का। वो 27 मार्च को मीन राशि को छोड़कर कहां पहुंच जाएंगे? मेष राशि में चले जाएंगे। बात कर लेते हैं राहु की। तो देखिए, पूरे साल तो वैसे तो 2024 में राहु क्या है कि हमारे 4th हाउस में यानी मीन राशि में रहेंगे और हमेशा वक्री पोजीशन में चलते हैं राहु केतु। तो राहु, हम बात कर रहे हैं मार्च के महीने की, तो पूरे महीने मीन राशि में रहेंगे और केतु पूरे महीने आपके कन्या राशि में रहेंगे, मतलब 10th हाउस में रहेंगे। अब देखिए, चर्चा करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो आपके लग्नेश भी हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति पूरे महीने आपके 5th हाउस में यानी मेष राशि में गोचर करेंगे और मार्गी पोजीशन में होंगे। ठीक है। अब देखिए, सारे के सारे ग्रहों का मैंने आपसे ये गोचर के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह कहां चलता है ये आपसे विवेचना की। अब हम डेट वाइज प्रिडिक्शन की बात करते हैं जो चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग होती है। तो देखिए, 1, 2, 13, 14, 27 और 29 टाइम फॉर मनी, और साथ में मैंने आपको लिखा है टाइम फॉर लर्निंग। इन दोनों चीजों को आप बहुत अच्छे से समझिए कि जो धनु लग्न वाले लोग हैं उनके लिए ये टाइम पैसा कमाने का भी है, मतलब उनकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होगा, आएगा, लेकिन साथ में ये पीरियड कुछ ना कुछ नया सीखने का या जो भी आप काम करते हो उसमें अपनी मास्टरी हासिल करने का भी है। बात करते हैं 3 और 4, 30 और 31 ये खर्चे वाला टाइम है। 5 और 6, 17 से लेके 19 तक नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस, की अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से हमें बचना होगा। बात करते हैं 7, 8, 20 और 21 की लव एंड रोमांस का टाइम है। और 9 और 10 की बात करते हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है। बात करते हैं 11, 12 और 25, 26 की। ये वो टाइम है जिस समय, जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो कुछ समय वो क्या चाहता है कि मैं आराम रहूं, आराम से रहूं। आराम से रहने का मतलब नींद पूरी करना, क्योंकि इस समय आपके साथ काम क्या हुआ है धनु लग्न वालों के साथ कि उनका सारा ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहेगा, अपनी उन्नति की तरफ रहेगा। तो होता क्या है कि वो अपने को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। तो ये मैंने आपके लिए एक स्पेशल मतलब सिस्टम रखा है। उधर होली का भी समय होगा तो देखिए 25 और 26 में जैसे है तो आप
कुछ भी काम मत कीजिएगा इस समय, मतलब रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी नींद को पूरा कीजिए। ये एक ऐसा वाला टाइम है। बात करते हैं 15 और 16 की। ये वो टाइम है जिसमें कोई ना कोई शत्रु पक्ष हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। मैं पूरा विश्लेषण आपसे अभी करूंगा। 22 से लेकर 24 तक गुड टाइम है। तो ये सारा डेट वाइज प्रिडिक्शन है। और अब हम लोग देखिए चर्चा करेंगे कहां, धनु लग्न के बारे में। तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं? लग्नेश से करते हैं। आपके जो लग्नेश है वो आपकी लग्न के अकॉर्डिंग, या एक तो लग्न का स्वामी है इसलिए लग्नेश कहलाया, और उसको एक भाव, उसका जो दूसरा भाव है वो हमारा चौथे भाव का भी स्वामी है। और लग्नेश बैठे कहां है? 5th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको लगातार अपनी वीडियोस में बताता हूं कि लग्न के मित्र कौन कौन है। एक तो 5th हाउस और एक हमारा 9th हाउस, ये लग्न के मित्र हैं। अब लग्नेश का संबंध कहां बन रहा है? अपने मित्र राशि से बन रहा है। राशि के स्वामी मंगल है, वो अलग चीज है, अभी बताएंगे। उनके मित्र हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चर्चा किस चीज की हो रही है? लग्न की, लग्नेश की। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12 के 12 भाव में, अगर आप ये जानना चाहते हो किस जगह पर है, तो आप ये देखो अपनी जन्मपत्री में कि मेरा 4th हाउस में है, मेरा 5th हाउस में है, 6th में, जहां भी है, तो आप मेरी वीडियो को सर्च करो, उसमें है लग्नेश का जादू। तो मतलब हमें गुरुदेव बृहस्पति किस प्रकार के परिणाम देते हैं, इसका आपको एक आइडिया लगेगा। तो यहां पर हम लोग गोचर की चर्चा कर रहे हैं। तो लग्नेश का संबंध किससे है? 5th हाउस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो कि जहां पर भी लग्नेश जाता है उस हाउस के काम को करता है। तो ये जो हाउस है हमारा 5th हाउस, किस चीज का काम, किस चीज का है? हमारे बच्चों का हाउस है, हमारे इच्छाओं का हाउस है, हम जो भी, हमारी हेल्थ का हाउस है, हम जो भी किसी भी प्रकार के, जैसे कहते हैं ना पुण्य, पूर्व जन्म के हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं, ये उसका हाउस भी है। 5th हाउस से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन मेन चर्चा पे मैं आता हूं कि इस समय अगर आपके कुछ बच्चे बड़े हैं, तो देखिए सबसे पहले ज्यादा चिंता किसकी चीज की होती है? एजुकेशन की होती है कि बच्चे हमारे किस लाइन में जाएंगे, या वो पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। तो गुरुदेव बृहस्पति मतलब लग्नेश का संबंध आपका 5th हाउस है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बच्चे हैं इस समय उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने का ठान लिया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी कि हाँ ठीक है, आज उनका सिलेक्शन इस चीज में हो गया, या उनकी कहीं ना कहीं जॉब लगी। इस तरीके की कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको अवश्य मिलेगी। किससे? उनकी एजुकेशन से संबंधित। इधर अगर आपका खुद का भी कुछ पढ़ने का मन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी चीज में रिसर्च करूं, कुछ आगे बढ़ूं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा बात मानी जा रही है। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो बहुत सारी महिलाएं हैं धनु लग्न की, वो ये चाहती हैं कि हम कंसीव करें। तो ये एक अच्छा टाइम, मतलब मार्च का महीना उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ये काम वो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई हमें बेबी चाहिए तो वो इस पूरे मार्च के महीने में प्लान कर सकते हैं। ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब हम लोग देखिए चर्चा करेंगे आपके 2nd भाव की। और ये जो चर्चा है ये इस समय इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मंगल और शुक्र की युति यहां पर बनी हुई है। कब तक बनी हुई है? 8 मार्च तक बनी है। तो देखिए ये वीडियो आपको कब मिल जाएगी? ये वीडियो आपको फरवरी महीने में मिल जाएगी। और अभी ये युति लगातार बनती चली जा रही है और 8 मार्च को ये गोचर शुक्र यहां से करेंगे। तो पहले आप उस चीज की समझिए कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, मतलब लाभ क्या होगा। 2nd हाउस किस चीज का हाउस है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हाउस है। कोई चीज हम, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए हमने एफडी करा दी, 1 साल की, 2 साल की, जो भी है, मतलब एक ऐसा पैसा जिसको कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं थोड़े लंबे समय के लिए। किस चीज के लिए? प्रॉफिट के लिए, कि हमें इतने % प्रॉफिट होगा, या हम कोई भूमि खरीदते हैं उसमें हम, या हम कोई लॉन्ग टर्म शेयर खरीदते, ये सब उस चीज का हाउस है। हमारे संस्कारों का भी हाउस है, हमारे कुटुंब का भी हाउस है। हम लोग जो आपस में चर्चा करते हैं घर में, जैसे बोलते हैं, 2nd हाउस उसका भी हाउस है। तो यहां पर मंगल का आना और यहां पर शुक्र का आना आपसे क्या कहना चाहता है उसको समझिए। देखिए शुक्र आपके कहां के मालिक है? पूरे धनु लग्न में अगर आप देखेंगे ना धनु लग्न वाले लोग कैसे होते, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई है कि यहां पर धनु लग्न वालों के लिए शुक्र को के पास कौन सा हाउस है? 6ठा हाउस है। और कौन सा हाउस है? प्रॉफिट वाला, लाभ भवन, मतलब 11th हाउस है। शुक्र के पास वो डिपार्टमेंट है जिसके लिए
गुरुदेव बृहस्पति का जो सारा कार्यभार है कौन संभालते हैं? शुक्र। मतलब अगर आप देखिए कि इस समय शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ गए, मतलब पैसे वाला जो डिपार्टमेंट है वो इस समय शुक्र के हाथ में है और मंगल के साथ बैठे। मतलब मंगल क्या है? मंगल आपके कहां कहां का मालिक है? फिफ्थ हाउस का मालिक है। और आपका अगर हम देखेंगे जहां 8 का मतलब खर्चे वाले भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझोगे कि 12th हाउस का मालिक जब सेकंड हाउस से संबंध बनाता है तो क्या होता है? व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज्यादा आता है। तो धनु लग्न वाले जब भी कभी ये देखेंगे कि इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में आ रहा है तो उनका सारा ध्यान कहां जाएगा? पैसा कमाने की तरफ ध्यान जाएगा और ये लोग पैसे को खर्च भी करेंगे जहां इनका मन होगा, जहां हमें खर्च करना है, कोई भूमि खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है, करेंगे खर्च, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय इस पूरे महीने में मैंने आपसे लगातार क्या कहा कि ये पैसे को कमाने वाला टाइम है और जो ये युति आप देख रहे हो ये बहुत ही जबरदस्त पीरियड है, इसको आपको समझना है और पैसे की तरफ कैसे कन्वर्ट होगा। जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए, चाहे बिजनेस से जुड़े हो, सर्विस से जुड़े हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड बिजनेस आपके दिमाग में आएगा या कोई इस टाइप की एजुकेशन भी आप लोगे जिससे आपको पैसे की अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। इनकी 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? 8th हाउस में जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसा काम जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है या आपके मन में आता है कि मैं ज्योतिष की क्लासेस लेना शुरू करूं या उसको पढ़ना शुरू करूं, ये सारे काम आप कर सकते हो। देखिए बात करते हैं हम आपके 3rd हाउस की। तो 3rd हाउस में अगर आप देख रहे हो तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तीनों ग्रहों का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए शनि, सूर्य और बुध ये तीनों हमारे 3rd हाउस में आए हुए हैं। शनि इस समय जो जिस स्थिति में गोचर कर रहे हैं ना, ये समझ लो आप कि धनेश का संबंध किससे बना हुआ है? तृतीयेश से बना हुआ है। मतलब अगर हम जब भी आप कभी शनि में इस तरीके का गोचर देखोगे, और लगातार मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि धनु लग्न वालों का ये जो टाइम इस समय चल रहा है वो बिल्कुल भी आराम का टाइम नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी देखो, मैंने आपसे बोला है ना, हम लोग सब क्या ह्यूमन बीइंग है, थक जाएंगे काम करते करते, तो रिलैक्स का टाइम भी मैंने आपको दिया। क्यों दिया है रिलैक्स का टाइम? क्योंकि कुछ समय आपको अपने लिए भी निकालना होगा। तो अब जो ग्रहों की स्थिति है, जो उसकी भाषा है, वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर शनि आपको प्रमोट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जबरदस्त। आप ये समझिए, आप किसी भी फील्ड में अगर अच्छी तरीके से नॉलेज लेने के बाद कोई भी काम करते हो तो आपको पैसे की इनकम होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य मालिक कहां के हैं? सूर्य मालिक है हमारे भाग्य भवन के। तीनों के तीनों ग्रह हमें किसको देख रहे हैं? भाग्य भवन को देख रहे हैं। सूर्य भाग्य भवन के मालिक होके 3rd हाउस में बैठे हैं। जब भी आप इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन देखोगे तो आप ये समझ लो, जब भी सूर्य 3rd हाउस में आपके आएंगे तो आप अपने अंदर एक अजीब सा चेंज देखोगे कि आप किसी भी परिश्रम को, कोई भी परिश्रम के कार्य को, जैसे आप पढ़ाई का काम करते हो या बिजनेस में कोई भी काम करते हो, तो आपका जो टाइम होगा ना आप दिन देखोगे न रात देखोगे, आप अपने काम से काम रखोगे लोगों से और अपने आप को आगे बढ़ाने की तरफ पूरी तरीके से समर्पित हो गए। तो ये कहने का मतलब है। और इनके साथ बैठे हैं बुध, मालिक कहां के? 10th हाउस के और 7th हाउस के। तो 10th हाउस का संबंध भी कहां बना है? 3rd हाउस से बना है। आपके पास पराक्रम करने के लिए पूरा साहस है, पूरा सिस्टम है, बहुत कम प्रयास से। मतलब एक तो होता है बहुत ज्यादा प्रयास से, जैसे पिछले सालों का आपने टाइम देखा होगा कि हम प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे थे और सफलता हमें कम मिल रही है। यहां पर क्या होगा कि आपको प्रयास करना है बस केवल, और सफलता के बारे में ज्यादा सपने नहीं देखने। मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। आपको केवल अपने काम से काम रखना है। आप जो भी टारगेट अपना बनाते हो उसके ऊपर लग जाइए, काम आपका पूरा हो जाएगा। तो ये संबंध यहां पर बना हुआ है। और अब चर्चा करेंगे आपके हम 4th हाउस की। देखिए 4th हाउस का जो सिस्टम है वो कैसे है? इस समय राहु बैठे। राहु कहां बैठे? 4th हाउस में बैठे। सारा ध्यान हमारा कहां लगाएंगे? हमारे घर पर लगी। मेरे पास 2 घर है, तीसरा क्यों नहीं है?
मेरे पास इतनी भूमि है, चौथी क्यों नहीं है। मतलब हर तरीके से आपके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर अभी आप एक गाड़ी के मालिक हो तो आपको लगेगा कि इसको चेंज कर दो और एक 10 लाख वाली गाड़ी लाओ, 10 लाख वाली है तो 15 लाख वाली लाओ। इस तरीके की बातें यहाँ राहु की होती हैं। और जब भी कभी आप ये बात सोचोगे कि 4th हाउस में राहु आएगा, तो आपको हर चीज को एक बार जरूर सोचने में मजबूर करेगा कि आपके पास ये चीज नहीं है। मतलब कोई ना कोई कमी आपको बताता रहेगा। क्यों? 4th हाउस किस चीज का है? भौतिक सुख साधनों से जुड़ा हुआ हाउस है। और ये राहु के विचार है वो कैसे है? भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी प्रकार की सुख सुविधा अगर आपके पास कम है, तो वो राहु आपको क्या करेगा कि इस क्षेत्र में आप काम कीजिए, आपको ये चीज लेकर आनी है। तो ये चीज आपको टारगेट देता रहेगा। 8 तारीख को बुध यहां आ जाएंगे। दोनों का जो बुध है वो किसको देखेंगे? अपनी ही राशि को देखेंगे। तो सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस आपका कहां चला जाएगा? 10th हाउस की तरफ चला जाएगा। मतलब जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, आपको उन्नति देने का काम कौन करेंगे? बुध करेंगे। फिर आ जाएंगे सूर्य। बुध आदित्य योग आपका कहां बनता है? 4th हाउस में बनता है। साथ में है राहु। तो राहु क्या करते हैं? सूर्य पे थोड़ा ग्रहण लगाते हैं। मतलब कहने का, जो भी सरकार से संबंधित काम है ना, टैक्स जमा करना है, कोई चीज लेनी है, कोई ऑर्डर लेना है, तो सारे के सारे काम आप कोशिश करो कि 14 मार्च से पहले पहले आप उनको पूरा कर लो। और आप बिल्कुल मत सोचो कि 31 मार्च को मैं जाकर टैक्स जमा करूंगा या कुछ इस तरीके की बात करूंगा। तो सारी चीजें आपको इस तरीके से प्लान करनी है अपनी, क्योंकि वीडियो मिल रही है आपको कब? फरवरी में मिल रही है। तो ये चीज आपको देखनी है। सूर्य का संबंध भी जब कहां बनेगा? हमारे 10th हाउस से बनेगा। तो कहने का मतलब है कि भाग्य का स्वामी हमारे 4th हाउस में बैठता है, भाग्य का स्वामी ही हमारा 10th हाउस के साथ बैठा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बात करते हैं, देखिए हम आपके 5th हाउस की। तो 5th हाउस में इस समय गुरुदेव बृहस्पति अपने ही राशि, मतलब अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। लग्नेश का संबंध कहां है? अपने मित्र के घर में बना हुआ है। आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अगर आप ही केवल डिसीजन लेने में पीछे हो जाओगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो ग्रहों की जो ऊर्जा है वो आपसे क्या बोलेगी कि आप आगे बढ़िए। गुरुदेव बृहस्पति की जो 1 2 3 4 5 कहां जा रही है? दृष्टि आपके 9th हाउस में जा रही है। किसी भी प्रकार की रिसर्च से, किसी भी प्रकार की हायर एजुकेशन को अगर आप लेना चाहते हो तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? लाभ भवन पर जा रही है। गुरुदेव बृहस्पति आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि किसकी जा रही है? स्वयं अपने ऊपर। और आप क्या चाहते हो? लग्नेश की दृष्टि भी, मतलब गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं और 9वीं अमृत दृष्टि होती है। तो इस पूरे पीरियड का आप लाभ उठाइए। बात करते हैं हम लोग आपसे आपके 6th हाउस की। मालिक कौन है? शुक्र। कहां की व्यवस्था है? छठे का संबंध 11th का, और बैठे क्या है? 2nd हाउस में बैठे हैं। मतलब आपके जो लाभ भवन का स्वामी है, आपकी जो जॉब का स्वामी है, वो कहां है? 2nd हाउस में बैठा है। तो जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, जो धनु लग्न वाले लोग ये कह रहे हैं कि मुझे अभी जॉब नहीं मिली, 8 मार्च तक पूरी कोशिश कीजिए, आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर शुक्र का संबंध जब तक 2nd हाउस से बना रहेगा, पैसे को रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पाउस का घर है। अब आप ये देखो कि इसका जो मालिक है वो कौन है? बुध मालिक है। और बैठे इस समय कहां है? 3rd हाउस में। किसके साथ बैठे? भाग्य के साथ बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं। तो ये जो चीज होगी, आपका जो सारा दिमाग होगा ना इस समय कहां लगा रहेगा? पैसे को अर्न करने में लगा रहेगा। तो आपका ध्यान 7th हाउस की तरफ थोड़ा पूरे मार्च के महीने में कम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भी वहां ध्यान ना दो अपने 7th हाउस की तरफ, मतलब अपने स्पाउस की तरफ आपको व्यवहार अच्छा रखना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि कुछ जब आप हर समय काम में लगे रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है कि आपका जो थोड़ा अटेंशन है उसकी तरफ भी होना चाहिए। लेकिन मार्च का महीना एकदम बिजी महीना है आपका। अब देखिए, बात करते हैं हम आपसे आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा के हिसाब से सारी डेट वाइज प्रेडिक्शन होती है। 9th हाउस की चर्चा सूर्य के माध्यम से हो गई है। और अब हम आते हैं फिर आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस में बैठे हैं केतु।
समय समय पर आपको ये इंडिकेशन देते रहेंगे कि जिस बिजनेस में आप हो, जिस जॉब में आप हो, इससे हटकर कुछ और भी काम कीजिए। अपना कोई ना कोई ऐसा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए जिससे आपकी इनकम बढ़े। तो इस तरीके की चर्चा होगी। सूर्य और बुध दोनों यहां आने के बाद किसको देखेंगे? 10th हाउस की। तो जो भी जिस भी बिजनेस से आप जुड़े हो, जिस भी सर्विस से आप जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपके मन में ये अवश्य आएगा मार्च के महीने में कि कुछ ना कुछ इन चीजों से हटकर मैं अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूं, या जो सेवाएं मैं किसी को देना चाहता हूं उसकी तरफ भी ध्यान दूं। मतलब खुद अपने टैलेंट के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे। 11th हाउस की चर्चा शुक्र के माध्यम से हुई और 12th हाउस की चर्चा मैंने आपसे मंगल के माध्यम से की। तो ये टोटल ओवरऑल हमारा किस प्रकार से वर्क करेगा महीना। जिन धनु लग्न वालों की लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए ये समय, जो जब तक गुरुदेव बृहस्पति हमारे कहां पर है, 5th हाउस से संबंध बना, एक अच्छा समय है, अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस आपको अच्छा मिलना ही मिलना है। उसके बाद ये जो समय स्टार्ट होगा, कब से होगा? 8 मार्च के बाद। तो 8 मार्च के बाद कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज मिलेगी कि मुझे ये लड़का पसंद है या मुझे ये लड़की पसंद है। कहीं ना कहीं आपका मैरिज का प्रपोजल आपके फेवर में जाएगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनको अभी जॉब से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, जॉब का मालिक कहां बैठा है? 2nd हाउस में। लाभ होगा। लाभ होगा क्या? जब आप जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप उस योग्य हो तो आप अप्लाई करने में देर बिल्कुल भी न लगाएं। मेरा कहने का मतलब यह है कि धनु लग्न वालों से तो स्पेशली मेरा केवल कहना यह है कि ये जो समय आया हुआ है ना आपका, इसका एक भी मिनट आप खराब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि देखिए, 3rd हाउस की अगर स्थिति आप देखोगे तो बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। 10th हाउस का संबंध, 9th हाउस का संबंध किसके साथ है? धनेश के साथ है। तो ये वो टाइम होता है कि जिस समय हम अपने हर मिनट का पैसा ले सकते हैं अगर हम इस योग्य हैं तब। तो हमें क्या करना है? लर्निंग पे भी पैसा खर्च करना है और पैसा हमारे पास झक मार के आएगा, मतलब हमारे पीछे पीछे आएगा। आपको ज्यादा इसके लिए सोचना नहीं है कि हमें इतना मिल जाए, हमें उतना मिल। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए, पैसा आना आपका शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है कि ये इस समय धनु लग्न वालों के लिए गोचर क्या व्यवस्था लाया है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और ये छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के लिए रखता हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।